हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें से हम लोग फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, multiplying the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number, the results of the new fraction is said to be equivalent to the original fraction। इस रूल में ये बताया जा रहा है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नन जीरो नंबर मतलब जो कि जीरो ना हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो एक नई फ्रैक्शन होती है, जो पहले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। जो पहले वाला फ्रैक्शन है यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शन है और उसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में किसी सेम नंबर से, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? नन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई फ्रैक्शन मिलती है जो कि पहले वाली फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। यानी कि हम मल्टीप्लाई करके उससे एक नई फ्रैक्शन बना सकते हैं। जो फ्रैक्शन होती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जिसे आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उसका लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस रूल को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यानी कि कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, सपोज कर लो 2/3। अगर इसमें हम किसी नन जीरो नंबर यानी कि जीरो ना हो उसके अलावा किसी अन्य नंबर से हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कराया। इसका जो रिजल्ट आएगा तो 4 2 जा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 3 जा 12। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया 8/12, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, जो कि क्या है कि पहले वाली फ्रैक्शन, ठीक है, पहले वाली फ्रैक्शन यानी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या है, इक्विवेलेंट होता क्या है कि दो फ्रैक्शन होती हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन यहाँ पर ये है और एक फ्रैक्शन ये है। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर होती हैं यानी कि इक्विवेलेंट होती हैं। तो ऐसी देखने में अलग हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो सेम है। यानी कि दो फ्रैक्शन ऐसे जिनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, उससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका पहला रूल हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका आप दूसरा रूल देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि क्या है कि यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट है। यानी कि इसमें कह रहा है कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विल आल्सो हिल एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले वाले में क्या था कि मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसमें क्या है कि डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो यानी ये पहले वाले फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कि उसमें हमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर से। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या करना है कि नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 8। अब मैंने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करा दिया।
यहाँ पर एक चीज़ सबसे खास तौर पर यह है कि जो हमारे पास डिवाइड करा रहे हैं जिस नंबर से, वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें अलग नंबर नहीं होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर में कराया वो अलग है, नीचे वाला जो कराया वो अलग है, यानी डिनोमिनेटर में जो करा रहे हैं वो अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 से 4 में डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको डिवाइड कराएंगे इधर तो यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 2/4, ठीक। अब इसी तरीके से इसके और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि -16 डिवाइड बाई -20। अब इसमें क्या है कि मैं 4 से डिवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है, 4 से, यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड करा दिया, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे -4 आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं और सिंपल करना चाहूँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें -1 से और डिवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, -1 से और डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये माइनस साइन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि अगर डिवाइड बोले तो डिवाइड करा सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, -4, ठीक है, डिवाइड बाई -1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -5 डिवाइड बाई -1, ठीक है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। जो कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको प्लस प्लस कट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी का ये, जबकि ये होता क्या है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई से प्लस होता है, ठीक है, ऐसे कट करने से नहीं होता है। इसलिए जो रूल है वो हमारे पास है कि -1 से ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है, तभी ये प्लस होते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, इसको देख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो -4 लिखा हुआ है, -4 और -5, इसको हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, इस तरीके से हम बोल देते हैं कि 4/5 आ गया, ठीक है। तो जो एक्चुअली रूल है वो क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई, या फिर -1 से मल्टीप्लाई करने से आता है ये, या फिर ये हमारे पास डिवाइड करने से आता है, या तो मल्टीप्लाई से आता है या फिर डिवाइड करने से आता है। ओके, आप कट कर रहे हैं ठीक, वो भी ठीक है, लेकिन जो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये हो क्यों रहा है, आखिर कट क्यों रहा है। तो कट ये हो रहा है कि ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है या तो फिर डिवाइड हो रहा है। इसमें से जो फर्स्ट रूल था वो रूल ये था कि किसी भी फ्रैक्शन में हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 12/16 लिखा है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 32, ठीक है। इसका जो सेकेंड रूल ये था कि हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी करा सकते हैं। तो मैं इसमें 2 से डिवाइड भी करा सकता हूँ, ठीक है, 2 से भी या किसी भी नंबर से, ठीक है, जिससे डिवाइड हो जाए तो उससे हम करा सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर से हम करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अभी हम और भी करा सकते हैं एक बार, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है, जिसमें से क्या है कि हम किसी नॉन जीरो नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और ये इसका सेकंड नंबर है जिसमें से हम किसी नॉन जीरो नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करा सकते हैं। तो यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम दोनों करा सकते हैं, बट ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं करा सकते, यानी कि प्लस और माइनस हम नहीं कर सकते। इसके डायरेक्ट जो ऊपर पार्ट लिखा होता है उसको हम नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे कभी लिखा हुआ है 16 डिवाइड बाई 20, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऊपर भी कुछ लेस कर दें, ऐसे कुछ लेस कर दें, मान लो 10 लेस कर देते हैं और नीचे भी 10 लेस कर दें, ठीक है। तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये ना तो हम प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। सिंपल केवल हम लोग डिवाइड करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस नहीं कर सकते, इसको याद रखना। और यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं, डिवाइड को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।